नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पे आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 8 एवं 9, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं की खोज एवं आविष्कार। तो आइए देखते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार कौन कौन से हुए और उसके आविष्कारक कौन कौन है। अगर बात किया जाए विटामिन की, तो विटामिन के जो आविष्कारक हैं वो हैं फंक। विटामिन के आविष्कारक हैं फंक। विटामिन ए के कौन है? तो मैकुलन। विटामिन ए के मैकुलन। विटामिन बी की बात करें तो ये भी है, उसके आविष्कारक मैकुलन ही है। विटामिन सी की अगर बात किया जाए तो हॉलकट। क्या है? हॉलकट। विटामिन डी की बात किया जाए तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज बॉक्समैन ने किए हैं। होम्योपैथी के जनक इन्हें कहा जाता है हैनीमैन को। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। होम्योपैथी के जो है जनक कौन है? तो हैनीमैन है। ओपन हार्ट सर्जरी के खोज किए हैं क्लेरेंस बोल्टन लिली हेई। प्रथम परखनली शिशु की खोज के एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। एंटीजन के खोज किए हैं लैंडस्टीनर। किसने? लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है? तो हैरिसन तथा सिम्पसन ने। टेरामाइसिन के खोज किए हैं फिनेल ने। डायबिटीज के खोज बेटिंग ने। काफी इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के खोज बेटिंग ने। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ए सॉल्क ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के खोज रोनाल्ड रस ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा खोज रोनाल्ड रस। सल्फर ड्रग्स के खोज गेरहार्ड डोमक ने। हृदय प्रत्यारोपण के क्रिस्टियाना बर्नार्ड। सबसे पहले जो हृदय प्रत्यारोपण किए थे वो क्रिस्टियाना बर्नार्ड किए थे, और ये दक्षिण अफ्रीका के। लिंग हार्मोन के खोज किए हैं स्टेनोच। गर्भ निरोधक गोलियां के खोज किए हैं पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के खोज आइन्योवन। इंसुलिन काफी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की खोज किए हैं बेटिंग ने। चेचक का टीका का खोज किया एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन के खोज किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी का टीका का खोज किया यूरिन कॉलमेट। बीसीजी के खोज किए हैं यूरिन कॉलमेट। रक्त परिवर्तन के खोज किए हैं कार्ल लैंडस्टीनर। डीएनए के जो खोज किए हैं वो है फ्रेडरिक मीसर। और डीएनए के जो डबल हेलिक्स का जो दिए है मॉडल डबल हेलिक्स का, वो वाटसन एवं क्रिक ने दिए हैं। पेचिस तथा प्लेग चिकित्सा के खोज के कीटाजाटोज। जंपिंग जीन सिद्धांत के खोज किए हैं बारबरा मैक्लिंटॉक। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत के जैकब और मोनार्ड। डीएनए संश्लेषण के खोज किए हैं कॉर्नबर्ग। प्राकृतिक बरनबाद के खोज किए चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप के आविष्कार किए हैं लैनेक ने। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापना क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पुनरावर्तन सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो अर्नस्ट हैकेल ने। लेप्रोसी बेसिल्स का आविष्कार किसने किया है? हैंसेन ने। रेबीज रोधी टीका का खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है लिस्टर को। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे रेलवे में प्रश्न पूछा जाता है। एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर जो कहा जाता है रेशम कीट पालन को। क्या है? रेशम कीट पालन को। सेरी में स है, रेशम में भी स है, इस तरह करके याद कर सकते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन के अध्ययन को। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या है?
मत्स्य पालन के अध्ययन को। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है कवकों को अध्ययन को कहते हैं, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, क्या है, शैवालों को अध्ययन का। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन को कहते हैं, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन को कहते हैं। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन को कहते हैं, एंटमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ऑफियोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन को कहते हैं, ऑफियोलॉजी। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। सिल्वीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहते हैं, सॉरी सिल्वीकल्चर जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जो कहते हैं फूलों की खेती को, क्या है, फूलों की खेती को। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो है जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन को कहते हैं। डेंट्रोलॉजी जो है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं, डेंट्रोलॉजी। एंटमोलॉजी जो है कीटों के अध्ययन को कहते हैं, एंटमोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी जो है रक्त से संबंधित अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, रक्त के संबंधित अगर अध्ययन करते हैं उसको हेमेटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी कहते हैं तो वो कहते हैं गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, गुर्दे की इकाई को भी नेफ्रॉन कहते हैं, उसी पे बना हुआ नेफ्रोलॉजी। न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं। न्यूरोलॉजी जो है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के जो है प्रवर्तक कौन कौन है। अगर आनुवांशिकता का सिद्धांत की बात करते हैं तो वो दिए है ग्रेगर जोहान मेंडल ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। आनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत टीएच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं तो ह्यूगो डी ब्रिज, किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए हैं। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, क्या है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए हैं। जीव द्रव्य सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत दिए हैं मैक्स सुल्ज ने, मैक्स सुल्ज ने। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के नियम लैमार्क ने, किसने, लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन जो दिए हैं चार्ल्स डार्विन ने, क्या है, चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति को दिए हैं कैरोलस लिनियस ने। डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिए हैं वाटसन तथा क्रिक ने, कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं खोज के आविष्कार के अंतर्गत जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र की अगर हम बात किया जाए तो उसके हैं कौन, हिपोक्रेटस, उसके जनक कौन है, हिपोक्रेटस। अनुवांशिकी की बात अगर किया जाए तो जे मॉडल है, जे मेडल है। सूक्ष्म जैविकता, सूक्ष्म जैविकी की बात करें तो लुईस पास्चर उसके जनक है, क्या है, उसके जनक है लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर, क्या है, एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के है रॉबर्ट कोच, क्या है, रॉबर्ट कोच। विकिरण अनुवंशिकी का, विकिरण अनुवंशिकी के कौन है, एच.जे. मूलर है, क्या है, एच.जे. मूलर है। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक कौन है, तुलनात्मक शारीरिकी के जनक तो ये है जे.क्यू. बियर, क्या है, जे.क्यू. बियर है। क्या है, आधुनिक अनुवंशिकी, आधुनिक अनुवंशिकी के जनक कौन है तो ग्रेगर मेंडल, क्या है, ग्रेगर मेंडल है। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी के जनक है व्लादिमीर कोरचेनेब्स्की, क्या है, व्लादिमीर कोरचेनेब्स्की है जीरोंटोलॉजी के जनक। आधुनिक शारीरिकी के जनक जो है वो है एंड्रियस बिसाइलियस, एंड्रियस बिसाइलियस जो है आधुनिक शारीरिकी के जनक है। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण के जनक कौन है तो विलियम हार्वे हैं, क्या है, विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग के जनक कौन है तो कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। वर्गीकी के जनक जो है वह है कैरोलस लिनियस, क्या है, कैरोलस लिनियस। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची जो है वो जीवाश्म विज्ञान के जनक है। आधुनिक भ्रूणिकी की बात करते हैं तो वह है कार्ल ई वॉन बेयर, कार्ल ई वॉन बेयर।
उत्परिवर्तन के जनक कौन है? उत्परिवर्तन के तो ह्यूगो डी ब्रिज है। क्या? ह्यूगो डी ब्रिज है उत्परिवर्तन के जनक। सूजनिकी का है फ्रांसिस गाल्टन। क्या है? फ्रांसिस गाल्टन। माइक्रोस्कोपी के जनक है ल्यूबेनहॉक। एंड्रोकाइनोलॉजी के जनक है थॉमसन एडिसन। क्या है? थॉमसन एडिसन। अब आइए प्रसिद्ध किताब एवं उसके रचयिता के बारे में देख लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखे हैं? सिस्टेमा नेचुरी तो कैरोलस लिनियस ने। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखे हैं चार्ल्स डार्विन ने। फिलोसफिक जूलॉजिक लिखे हैं लैमार्क ने। क्या है? लैमार्क ने। फिलोसॉफिक जूलॉजिक लिखे हैं लैमार्क ने। हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखे हैं पुस्तक अरस्तु ने। जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। और हिस्टीरिया प्लांत्रम लिखे हैं थियोफ्रास्टस ने। वनस्पति विज्ञान का जो है वो जनक कहा जाता है। अब आइए इससे जुड़े कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जीव विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा सी, जीवित एवं मृत जानवर दोनों को। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, जीवित एवं मृत जानवर दोनों को अध्ययन करता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। अगर हम पक्षी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। वंशागति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जेनेटिक्स। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी। और जीवाश्म की बात करते हैं तो पेलियोबायोलॉजी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, चींटियों को अध्ययन को कहते हैं तो वो कहते हैं मिर्मेकोलॉजी। क्या है? मिर्मेकोलॉजी जो है वो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मिर्मेकोलॉजी। तो अच्छा तथा इसके रोगों के अध्ययन को किया जाता है किसके अंतर्गत? तो ये डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी। परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, पैरासिटोलॉजी। क्या है? पैरासिटोलॉजी कहा जाता है परजीवी जीवों के अध्ययन को, यानी छठा के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, ओलेरीकल्चर। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑन्कोलॉजी से। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो वो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या है? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है किससे है? तो वह है शब्दकोश के संयोजन से है, शब्दकोश के संयोजन से। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के द्वारा तो वो होता है अंगूर होता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो है वो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जेरेंटोलॉजी। क्या है? जेरेंटोलॉजी। पैडोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पैडोलॉजी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मिट्टी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑस्टियोलॉजी। उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए, कंड्रोलॉजी में। विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है तो वो किया जाता है रक्त से संबंधित। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, आंसर हो जाएगा मैल्कोलॉजी। क्या है? मैल्कोलॉजी। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है क्या है? तो ये कहलाता है हार्पेटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी कहलाता है। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, और ये आखिरी चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। पर्यावरण के साथ साथ जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। पर्यावरण जो है के साथ जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों का आवरण कहलाता है पर्यावरण। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों का आवरण को कहते हैं पर्यावरण।
पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये ग्रीक यूनानी भाषा लिया गया है पारिस्थितिकी शब्द। पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था किसने? तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा। क्या है? अर्नेस्ट हैकल द्वारा। जंतु अथवा पादप निर्जीव घटकों के साथ अंतःक्रिया कर एक पूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होता है, जलीय एवं स्थलीय। क्या है? जलीय एवं स्थलीय। मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। काफी इंपॉर्टेंट ये है। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक? 2 हैं, जैविक और अजैविक है। अब आइए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। जो 2 घटक हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं 3 चीज, एक उत्पादकता, उपभोक्ता, अवघटनकर्ता। उत्पादकता जैसे घास, पेड़ पौधे जो है उत्पादकता है, उत्पादक है। उपभोक्ता की बात करें तो जंतु जो है उसका उपभोक्ता है। एक अपघटनकर्ता होता है जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है। क्या है? सूक्ष्म जीव जीवाणु जो है वो अपघटनकर्ता के अंतर्गत आता है। अजैविक घटक में आते हैं अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, ऑक्सीजन आदि। अकार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, लिपिड आदि। कार्बनिक पदार्थ जल, ऑक्सीजन, अकार्बनिक प्रोटीन, लिपिड आदि। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो तापमान, ओजोन, यह सब जो आता है अजैविक घटक में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से जंतुओं को कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता तो जो गाय, हिरण, शाकाहारी जीव, ये सब जो है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता है, ना कि उत्पादकता है। घास, पेड़ पौधे जो है ये उत्पादकता है और गाय, हिरण, शाकाहारी जीव ये प्राथमिक उपभोक्ता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं तो घास व हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं। चील, हिरण, मेढक में से द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो वो है मेढक। क्या है? मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता के उदाहरण है बाघ, चील आदि मांसाहारी जानवर जो है वो तृतीय उपभोक्ता के उदाहरण है। अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात किया जाए तो सबसे क्या होगा? उत्पादक जो है वो घास है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो मेढक है और तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो सांप है। यानी घास को जो है वो क्या करता है कि टिड्डा खा जाता है और टिड्डा को कौन खा जाता है? मेढक। और मेढक को कौन खा जाता है? सांप हो जाता है। यानी हमारा जो ये एनर्जी जा रहा है वो इधर की ओर ट्रांसफर किया जा रहा है। एक निर्दिष्ट भौगोलिक जो है भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की संख्या और विविधता को कहते हैं जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता कहते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में लागू किया गया था। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है लेकिन साथ ही इन जीवों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र जो कहलाता है हॉट स्पॉट कहलाता है। क्या? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया था नॉर्मन मायर्स ने। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो 4 है, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सूडालैंड है। विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो वो है 36। क्या है? 36। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड 1936। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे है? लद्दाख में सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार में है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत होता है वो कौन सा है? वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। चिपको आंदोलन से संबंधित 2 प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। अब पर्यावरण संबंधित कुछ सम्मेलन या समझौते हुए वो भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में।
हेलेंस्की सम्मेलन समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु हुआ था और यह फिनलैंड में हुआ था, 1974 में हुआ था। लंदन सम्मेलन समुद्री कचरा निस्तारण हेतु हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, 1972 में हुआ था। वीना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था और वर्ष 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण जो है वो हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, 1987 में हुआ था। टोरंटो सम्मेलन ग्रीन हाउस पर चर्चा के लिए हुआ, कनाडा के टोरंटो में हुआ था, 1988 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण के नियम हेतु हुआ था, ब्राजील के रियो डी शहर में हुआ था, 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कई बार पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन हेतु हुआ था, जापान में हुआ था, 1997 में अपनाया गया था, 2005 में जो है वो लागू हुआ था। अब आइए देखते हैं पर्यावरण परिस्थिति के कुछ और वन लाइनर। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो ये मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के तरफ बढ़ती है। क्या है? भूमध्य रेखा के तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ किया गया था। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया, तो वह है झारखंड। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। अब आइए देखते हैं भारत में स्थित जो है विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया जाता है और ये किस राज्य में ये किया जाता है, यहाँ राज्य वाई अलग किया गया है। आंध्र प्रदेश में जो है वो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पपिकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इसमें राजीव गांधी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पपिकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अगला है तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्पति नेशनल पार्क, मिर्गबनी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो नामदफा नेशनल पार्क, अमूलिंग नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क, अमूलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। असम में की बात किया जाए तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत असम से पूछा जाता है और सारा नाम जो है इम्पोर्टेंट है, चाहे मानस हो या नेमरी हो, औरंग हो, काजीरंगा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में तो एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रवती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, कांगेरी घाट भी छत्तीसगढ़, इंद्रवती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। गोवा की अगर हम बात करते हैं तो मेल्लम नेशनल पार्क, भगवान महावीर अभ्यारण्य जो है वो गोवा में है। गुजरात में काला हिरन नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में, अब बंसडा नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो गुजरात में है। हरियाणा की बात करते हैं तो कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है। क्या? हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पीर बैनी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिमलबारा नेशनल पार्क। ये सभी जो 5 नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली, ग्रेट हिमालय, इंद्रकिला, खीर गंगा, सिम्बलबारा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख की बात करते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। झारखंड में एक भी है, बेटला नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क। कर्नाटक की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क, बनारघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। ये सभी है कर्नाटक में। बंदीपुर, बनारघट्ट, कुद्रेमुख, नागरहोल जिसे राजीव गांधी भी कहा जाता है और अंसी नेशनल पार्क। राजीव गांधी के नाम से एक और था राजीव गांधी नेशनल पार्क, वो था आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में यह नागरहोल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल के कौन है? तो वह है एराविकुलम नेशनल पार्क, मत्थिकेटन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क। ये सभी जो है वो केरल में। पेरियार, साइलेंट वैली, अन्नामुडी, मेथिकेटन, एराविकुलम नेशनल पार्क, ये सभी केरल में है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो कोइबुल लामजाओ नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है। ये तैरता हुआ जो है नेशनल पार्क है।
एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। मेघालय की अगर बात करते हैं तो बल्फाक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क जो है वो मेघालय में है। नोक्रेक नेशनल पार्क और बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच यानी त्रिदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच का एक और नाम है त्रिदर्शनी, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और दिनासौर नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में काफी राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, दिनासौर, ये सभी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में आता है। पेंच कभी कभी जो है मध्य प्रदेश में भी दिया जाता है, दोनों के ये बॉर्डर पे है। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो यह है मुरलेन नेशनल पार्क, फांगफुड नेशनल पार्क मिजोरम। नागालैंड में कौन है तो टैजकी नेशनल पार्क, नागालैंड में एक बात है टैजकी नेशनल पार्क। उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों उड़ीसा में है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। राजस्थान की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान में है। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और थार, केवला सभी राजस्थान में है। सिक्किम की अगर बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी वन्यजीव नेशनल पार्क, ग्युंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, सभी जो है वो तमिलनाडु में है। त्रिपुरा की बात करें तो बिसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये सभी त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। जो ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कहाँ है तो उत्तराखंड में, गंगोत्री, गोविंद, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजा जी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वह है गोरुमरा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, सब पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन, गोरुमरा, बक्सा, न्योरा वैली, सिंगलीला, जलदापारा और सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क मरीन जो है कहा जाता है, अंडमान निकोबार में है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान में, माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क अंडमान में, रानी झांसी नेशनल पार्क जो है वो अंडमान में, सैडल पिक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, साउथ बटन नेशनल पार्क जो है सबसे छोटा वो भी अंडमान निकोबार में, कैम्बेल नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, गलातया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। यानी इतना जो है वो अंडमान निकोबार में है राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए इससे जुड़े जो है कुछ प्रश्न देख लेते हैं एमसीक्यू। पारिस्थितिकी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, पारिस्थितिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो आंसर हो जाएगा डी, यूनानी से। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 हॉट स्पॉट है भारत में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी, 21 मार्च को। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादित किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द को, आंसर हो जाएगा सी, अर्नेस्ट हैकल ने। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 सितंबर को। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1985 में। क्या है, 1985 में। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी और इसका आंसर हो जाएगा सी, टांसले ने 1935 में। निम्नलिखित जंतुओं में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है और इसका आंसर हो जाएगा बी, चील है। चिपको आंदोलन से संबंधित जो राज्य है वो कौन है तो वो है सी, उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड। वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है तो वो है डी, बिहार में है। जलवायु से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, सही जवाब हो जाएगा बी, 2005 में। देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है तो वो है गिर नेशनल पार्क। क्या है, गिर नेशनल पार्क है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से द्वितीय प्रदूषक कौन है और इसका आंसर हो जाएगा ओजोन।
द्वितीय प्रदूषक जो है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओजोन हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सलीम अली, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुआम स्थित है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। घास स्थल वन व मरुस्थल का उदाहरण है, और ये है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। उल्टा पिरामिड बनता है, उल्टा पिरामिड जो बनता है वो बनता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात जो है वो क्या है, घटती है। क्या है, घटती है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण जो है वो है वनोन्मूलन। क्या है, वनोन्मूलन। यह था बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।